चलिए बाबू, हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है सर, हम लोग को अब यहाँ पे किससे निकालना है? स्टोर्स लेजर अकाउंट वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से। हम लोग अब तक का फीफो लीफो बेस स्टॉक सब सीख चुके हैं। ये अब हम लोग का वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है। तो चलिए ये कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन सर इससे पहले हम लोग कुछ चीज रिकॉल कर लेते हैं, बेहतर होगा। ठीक है, परचेज्ड होगा, रिसीव्ड होगा या रिसिप्ट होगा, हम लोग को रिसिप्ट कॉलम में एंट्री करना है। शॉर्टेज होगा या इशू होगा या सेल होगा, इश्यूज कॉलम में एंट्री करना है। अब तक हम लोग यही सीखे थे। क्लियर है बाबू? चलिए अब जरा आगे चलते हैं। तो सर यहाँ पे क्या बोला है, देखिए आपका बोला है सबसे पहले साल हम लोग लिखेंगे 2022। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है? अप्रैल 1। तो यहाँ अप्रैल 1। सर अप्रैल 1 को बोला है ना ओपनिंग बैलेंस है बाबू। सर ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कहाँ लिखाते हैं? बैलेंस कॉलम में लिखाएगा। ठीक है, 1000 यूनिट इसी का स्टेट में हम लोग लिखेंगे, डेट के स्टेट में। रेट है मेरा 9 रुपये करके, मतलब 9 रुपीज रेट है। तो चलिए हम लोग इंटू करके देखेंगे कितना आएगा। 1000 इंटू 9, 9000 आएगा। ठीक है जी सर, याद आ गया सर। और यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे सर। जी हाँ, याद आ गया, ओपनिंग स्टॉक। ये हो चुका है सर, क्लियर है। अब हम लोग इसको जो है बंद कर दें। ठीक सर, नेक्स्ट नेक्स्ट डेट कितना है सर हम लोग का? अप्रैल 3 सर। अप्रैल 3 को क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेट कॉलम में डेट पुट कर लेंगे 3, और परचेज होगा तो कहाँ लिखेंगे सर? रिसिप्ट कॉलम में। वेरी गुड। चलिए कितना ये आपका यूनिट्स है बाबू? 1500 यूनिट्स। रेट 10 है सर। चलिए 10 लिख लेंगे सर। 1500 यूनिट्स इंटू 10 मेरा आया सर 15,000। ठीक है, अब सर हम लोग ना फीफो और लीफो में जो भी करते थे, रिसिप्ट कॉलम में जो लिखते हैं उसको बैलेंस कॉलम में पुट करते थे। लेकिन बैलेंस कॉलम में भी पुट करने से पहले जो ऊपर का बैलेंस है उसको नीचे करते थे, और फिर उसके बाद रिसिप्ट का चीज बैलेंस कॉलम में पुट कर देते। लेकिन यहाँ पे ना सर अलग चीज है। जब रिसिप्ट होगा ना हम लोग को इस कॉलम में ही लिखना है और बैलेंस में प्लस कर देना है। जब इशू होगा हम लोग को इश्यूज कॉलम में लिखना है, जितना इशू हो रहा है, और बैलेंस से लेस कर देना है। तो फिलहाल अभी देखिए मेरा कितना यूनिट्स है? 1000 यूनिट। अच्छा देखिए ना यहाँ ना केजी लिखा हुआ है बाबू। सबसे पहले ना इसको आप लोग यूनिट्स कर लो, तो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। यूनिट्स, क्वेश्चन में यूनिट्स बोला है, यहाँ पे भी यूनिट लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ सर। अब बताइए जरा। हम बोले बाबू देखो जो यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट कॉलम में उसको बैलेंस में ऐड करेंगे, और इश्यूज में जो होगा वो हम लोग बैलेंस से लेस करेंगे। अब देखिए यहाँ हमारे पास 1000 यूनिट्स है और यहाँ मेरा 1500 यूनिट्स है। तो हम दोनों प्लस करेंगे। 1000 प्लस 1500 कितना होगा सर? 2500 यूनिट्स। जी सर, क्लियर है सर। अमाउंट है मेरा 9000 और यहाँ है 15,000, तो अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। 15,000 प्लस 9000 24,000। चलिए बाबू लिख लेते हैं 24,000। अब सर बात ऐसा है कि रेट कैसे निकलेगा सर? रेट हम लोग का अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 24,000 डिवाइड बाई 2500। अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी करेंगे तो हम लोग का रेट निकल के आ जाएगा 24,000 डिवाइड बाई 2500 इक्वल टू 9.60। सर मेरे पास ना दो रेट का माल मिक्स है, इसलिए हम लोग का रेट कितना निकल के आ गया? 9.60। क्लियर है बाबू? अब इसको भी जो है हम लोग बंद कर देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। सर नेक्स्ट हम लोग का क्या है? अप्रैल 6। तो चलिए डेट कॉलम में हम लोग सबसे पहले डेट पुट करेंगे 6,
और क्या हो रहा है बाबू, इशूड हो रहा है। तो सर इशूड जब होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इशूज कॉलम में। सर कितना इशूड हो रहा है जरा बता दीजिए, 390 यूनिट्स। तो सर 390 यूनिट्स हो रहा है, मेरे पास 2500 यूनिट्स है, यहाँ 390 यूनिट्स इशू कर देंगे। चलिए सर रेट कौन सा लेंगे बाबू, रेट जो है 9.60 अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है बाबू। जी सर, तो चलिए अब जरा इंटू करके देखेंगे। 390 इंटू 390 इंटू आपका 9.60, सर 3744 3744 3744। अब सर इश्यूज कॉलम में आ गया, अब बैलेंस कैसे इसका निकलेगा, तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से लेस करेंगे सर। हाँ सर याद आ गया, याद आ गया। 2500 माइनस 390, तो मेरा अब बैलेंस में कितना यूनिट्स बच रहा है, 2110, ठीक है। अब अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे सर, 24,000 माइनस 24,000 माइनस 3704, सर लेस करके आएगा मेरा 20,256। जी सर, अब सर इसका रेट कैसे निकलेगा, तो बाबू अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करो, जैसे हम लोग अभी यहाँ पहले निकाले हैं। तो सर चलिए रेट निकालते हैं, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, 20,256 डिवाइड बाय 2110 इक्वल टू 20,256 डिवाइड बाय 2110, 9.60 वही सेम रेट आ गया सर। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको भी बंद कर लेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट डेट क्या है, देखिए यहाँ बोला है ना बाबू शॉर्टेज हो रहा है, अप्रैल 8 को हम लोग का शॉर्टेज हो रहा है। तो चलिए डेट कॉलम में सबसे पहले 8 लिख लेंगे। शॉर्टेज हो रहा है बाबू तो कहाँ लिखाएगा, सर इश्यूज कॉलम में लिखाएगा, आप ही बोलते हैं। हाँ बाबू चलो, तो सर 10 यूनिट शॉर्टेज है आपका, और रेट कौन सा लेंगे, यही 9.60। तो चलिए आपका कितना आएगा, इंटू करेंगे तो 96 आएगा। सर एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ बाबू 10 इंटू 9.6, 10 इंटू 9.6 96 आ गया। अब सर यहाँ मेरे पास बैलेंस कितना बचा है, तो क्वांटिटी यूनिट्स को यूनिट से लेस करेंगे, -10, सर 2100, ठीक है। अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे, चलिए 20,256 माइनस 96, 20,160, 20,160। सर रेट कैसे निकलेगा, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, चलिए अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कितना है सर, वही 9.60। क्लियर है बाबू यहाँ तक, जी सर क्लियर है। चलिए अब इसको भी हम लोग बंद कर देंगे बाबू, ठीक है। सर ये शॉर्टेज हुआ था ना, हाँ सर, तो चलिए रिमार्क कॉलम में हम लोग शॉर्टेज लिख लेंगे बाबू, ठीक है। याद रखिएगा शॉर्टेज होगा या रिटर्न फ्रॉम होगा वर्कशॉप, तो रिमार्क कॉलम में जरूर आपको लिखना है, ठीक है। सर नेक्स्ट डेट क्या है, अप्रैल 10, तो चलिए 10th लिख लीजिए भाई। यहाँ पर भी सर इशूड हुआ है, तो सर इशूड होगा तो कहाँ लिखाएगा, रिसिप्ट कॉलम में या इशूज कॉलम में, सर इशूज कॉलम में, आप ही बोलते हैं सर। जी बाबू हम ही बोलते हैं, चलो एटलीस्ट आपको इतना तो याद है, चलो भाई बच गया। कितना इशूड हो रहा है बाबू, 500 यूनिट, तो चलिए मेरे पास 2100 यूनिट्स है, हम उसमें से 500 इशू कर दे रहे हैं। सर कितना रेट वाला, यही 9.60, ठीक है। सर 500 यूनिट्स इंटू 9.60 कितना आएगा सर, 4,800 अमाउंट आ गया। अब सर बैलेंस मेरा कैसे निकलेगा, 2100 यूनिट्स को लेस करेंगे आपका 500 यूनिट से, तो लेस करके कितना आएगा सर, 2100 यूनिट लेस 500, 1600 यूनिट्स मेरे पास बैलेंस में है।
ठीक है सर, अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे। चलिए बाबू, 20,160 माइनस 4,800, 15,360 आएगा बाबू। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो। अब सर रेट कैसे निकलेगा? अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो चलिए, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कितना है सर? यही 9.60। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता ही होगा। चलिए, और फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे बाबू। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा सर, सर नेक्स्ट डेट क्या आपका? अप्रैल 15। तो चलिए बाबू, सबसे पहले 15 लिख लेंगे। और यहाँ बोला है ना, परचेज हो रहा है आपका 200 यूनिट्स एट द रेट ₹8.70। तो सर ये परचेज हो रहा है, परचेज होने से आप बोलते हैं ना सर रिसिप्ट कॉलम में लिखा आएगा। हाँ बाबू, वेरी गुड। तो चलो, कितना यूनिट्स परचेज हो रहा है? 200 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा से लिख लेंगे ना, 200 यूनिट्स। कितना रेट का है बाबू? 8.70। चलिए इंटू करके देखते हैं, 200 इंटू 8.70, 1740, 1740। अब सर बैलेंस कॉलम में इसको ऐड करेंगे। कितना यूनिट से बाबू हम लोग के पास बैलेंस कॉलम में? 1600 प्लस 200 हो जाएगा, तो कितना होगा? 1800। ठीक है जी सर, क्लियर है। अमाउंट को अमाउंट ऐड करेंगे। अमाउंट कितना है मेरा बैलेंस कॉलम में? 15,360 प्लस 1740, तो मेरा आएगा बाबू 17,100। जी सर, क्लियर है एकदम बढ़िया से। सर अब उसका रेट कैसे निकलेगा? अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी। चलिए निकालेंगे सर, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी। 9.50 मेरा रेट निकल के आ गया बाबू। ठीक है जी सर, यहाँ तक का मुझको भी समझ में आ गया। चलिए, मेरा भिंडी कलर का बच्चे लोग को समझ में आ गया, बढ़िया बात है भाई। सर नेक्स्ट डेट कितना है? नेक्स्ट डेट है आपका 18 अप्रैल 18 बाबू। तो चलिए डेट कॉलम में सबसे पहले डेट पुट करेंगे। और क्या बोला है बाबू? इशूड हो रहा है। कितना इशूड हो रहा है? 1000 यूनिट। सर सुनिए ना, इशूड हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? रिसिप्ट कॉलम में या इशूज कॉलम में? अरे मेरा भिंडी कलर का बच्चा, इशूज कॉलम में लिखेंगे बाबू, अभी ना ऊपर करके आए। अच्छा हाँ सर, याद है। चलिए, चलो मेरा भिंडी कलर का बच्चा लोग, हम लोग इशूज कॉलम में 1000 यूनिट्स लिख देते हैं बाबू। सर रेट कितना लेंगे सर? बाबू रेट यही लेंगे 9.50। ठीक है, 9.50। अब जरा कैलकुलेशन करके बताइए कितना आ रहा है? 1000 इंटू 9.50, 9500 आएगा सर। चलिए देख दिए। अब सर बैलेंस कॉलम में कैसे पुट करेंगे? बाबू मेरे पास कितना यूनिट था बैलेंस में? 1800। हम लोग लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 1000 लेस किया तो 800। वेरी गुड। सर अमाउंट कितना था हम लोग के पास? 17,100। ठीक है, 17,100। और अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे, 9,500। तो हम लोग का अमाउंट कितना आएगा बाबू? 7,600। और सर इसका रेट कैसे निकलेगा? सिंपल सा चीज है बाबू, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो चलिए कितना आया बाबू? 9.50। आई होप आप लोग को समझ में आया हो यहाँ तक। इजी है, कुछ है नहीं इसमें। और फिर इसको हम लोग ऐसे बंद कर देंगे और ये 7,600 को नीचे उतार लेंगे। और यहाँ पे हम लोग रिमार्क कॉलम में लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल। और फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे, हो गया। ये डबल लाइन से रहेगा और यहाँ पे इसको भी पूरा बंद करेंगे। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब सर नीचे का जो है मार्जिन को लेस इरेज कर लेंगे, नीचे का मार्जिन को। चलिए बाबू,
नीचे का मार्जिन इरेज कर लेंगे, ठीक है, याद से इरेज करिए। आप लोग कोड़िया बच्चे लोग जैसा मत रहना वहाँ पे, तो एक एक बच्चे लोग जो है ना, हाँ सर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, घर में कर लेंगे, उन लोग का अभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग वो कोड़िया बच्चे लोग जैसा मत करना, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या किए। सर हम लोग को बोला स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लिख दिया। अगर सर कल को क्वेश्चन में बोलता है वेटेड एवरेज मेथड, तो वेटेड एवरेज मेथड लिखेंगे, जो बोलेगा आपको वही लिखना है, ठीक है, क्लियर। जी सर। अब सर देखिए रिसिप्ट कॉलम है, इश्यूज कॉलम है और बैलेंस कॉलम है और वो रिमार्क का कॉलम है। आपको तो पता ही है, परचेज होगा, रिसीप्ट होगा या फिर रिसीव्ड होगा या रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप होगा, हम लोग को रिसिप्ट कॉलम में लिखना है। शॉर्टेज होगा, इशूड होगा, सेल होगा, तो हम लोग को इशूज कॉलम में लिखना है। क्लियर है ना इतना? जी सर। तो देखिए यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले डेट कॉलम में ईयर लिखे 2022 और अप्रैल 1। यहाँ पे क्या बोला है बाबू, आपका ओपनिंग बैलेंस है अप्रैल 1 को, ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट्स 9 रुपीज करके, तो हम लोग बैलेंस कॉलम में उसको कोट कर दिए, 1000 इंटू 9 किया, 9000 डाल दिया और रिमार्क कॉलम में ओपनिंग स्टॉक लिख दिया और फिर बंद कर दिया। क्लियर है? जी सर। अब सर अप्रैल 3 को बोला गया है कि परचेज हुआ है, सर कितना परचेज हुआ है? 1500 यूनिट्स, कितना रेट का है सर? 10 रुपीज रेट का है, 1500 यूनिट्स इंटू 10 किए तो मेरा 15,000 आ गया। जी सर। अब सर हम लोग ना वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहे हैं, तो जो रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे ना, बैलेंस में उसको ऐड कर देंगे और इश्यूज कॉलम में जो लिखेंगे ना उसको लेस कर देंगे, बैलेंस है माइंडेड। तो सर यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले रिसिप्ट कॉलम में लिख लिया। जी सर। अब बैलेंस कॉलम में कैसे जाएगा सर? हम लोग बैलेंस कॉलम में कितना यूनिट्स था बाबू? 1000 यूनिट्स, और यहाँ हम लोग का कितना है परचेज हुआ है? 1500 यूनिट्स, तो दोनों प्लस हो जाएगा, यूनिट्स यूनिट्स प्लस हो गया तो मेरे 2500 यूनिट्स आ गया। जी सर क्लियर है। सर अमाउंट अमाउंट ऐड हो जाएगा 9000 प्लस 15,000 तो 24,000 आ जाएगा। जी सर। यहाँ तक क्लियर है। अब सर ये वाला रेट कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाया है बाबू, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, मतलब यूनिट्स आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 24,000 डिवाइड बाई 2500 अगर हम लोग करेंगे तो 9.60 हम लोग का रेट आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे। सर अप्रैल 6 को क्या बोला हुआ है? इशूड हुआ है बाबू, तो इशूड हम लोग का इशूज कॉलम में लिखाएगा, ठीक है। सर कितना इशू हुआ है? 390 यूनिट, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट 390 लिख लेंगे। और सर रेट कौन सा लेंगे? तो देखिए रेट जो यहाँ पे होगा ना, वही रेट से हम लोग को इशू कर देना है। इस 390 को हम लोग इंटू किए 9.60, तो हम लोग का कितना है? 3744। अब सर बैलेंस कॉलम में कैसे लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ यूनिट्स जो है और यहाँ जो यूनिट्स है लेस करेंगे 2500 यूनिट्स माइनस 390 लेस करके आएगा हम लोग का 2110। अब अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे तो मेरा आएगा आपका 20,256। क्लियर है बाबू? अब सर फिर ये रेट कैसे निकलेगा? अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, आपका रेट आ गया और फिर हम लोग इसको भी बंद कर देंगे। सर नेक्स्ट अप्रैल 8 को क्या बोला है बाबू? इशू हो रहे हैं, यहाँ पे भी इशू हो रहा है ना, सॉरी अप्रैल 8 को शॉर्टेज है बाबू, ठीक है। तो सर इशूड और शॉर्टेज या सेल्स होगा, जो भी हम लोग को इशूज कॉलम में लिखना है। हाँ सर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे ना 10 यूनिट्स शॉर्टेज हो गया मेरा, तो सर रेट कौन सा लेंगे? यही वाला रेट यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, 10 इंटू 9.60, तो हम लोग का 96 आ गया बाबू। क्लियर है? अब सर बैलेंस कॉलम में कैसे पुट करेंगे? तो क्वांटिटी मतलब यूनिट्स माइनस यूनिट्स करेंगे, इशू जो होगा यहाँ लेस करेंगे, तो हम लोग का कितना आया लेस करके? 2100। अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे तो हम लोग का आएगा 20,160। और सर ये वाला रेट कैसे निकलेगा? अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, ठीक है, और फिर हम लोग रिमार्क कॉलम में शॉर्टेज लिख देंगे। क्लियर है बाबू यहाँ तक? जी सर। सर नेक्स्ट डेट कितना है हम लोग का? अप्रैल 10। अप्रैल 10 में भी बाबू बोला है ना इशूड हुआ है, कितना इशूड हुआ है बाबू? 500। तो हम लोग के पास बैलेंस में 2100 यूनिट्स है, हम लोग उसमें से 500 यूनिट्स को जो इशू कर दिए, तो 500 इशूज कॉलम में लिखे। सर रेट कौन सा लेंगे?
यही वाला रेट यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। 500 यूनिट्स इंटू 9.60 करने से हम लोग इंटू करने से कितना आएगा 4800। क्लियर है बाबू। अब सर बैलेंस कॉलम में कितना जाएगा 2100 माइनस 500 लेस करके आएगा हम लोग का 1600। अब फिर यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, अमाउंट से अमाउंट को लेस करेंगे तो हम लोग का आएगा 15,360। सर रेट कैसे निकलेगा, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, हम लोग का 9.60 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको भी बंद कर देंगे। अब सर अप्रैल 15 को बोला है ना परचेज हुआ है, तो सर परचेज होता है ना, आप बोलते हैं सर रिसिप्ट कॉलम में लिखाएगा। हाँ बाबू आप सही बोले। तो देखिए परचेज हुआ है, कितना परचेज हुआ है बाबू 200 यूनिट्स और रेट क्या है 8.70। तो हम लोग आपका रिसिप्ट कॉलम में लिखे 200 यूनिट्स 8.70 इंटू किए तो 1740 आ गया। अब सर हम लोग ना बैलेंस कॉलम में इसको कैसे पुट करेंगे, तो हम लोग के पास कितना यूनिट्स है पहले से 1600 यूनिट्स में यूनिट्स ऐड हो जाएगा, जो रिसिप्ट कॉलम में रहेगा वो आपका बैलेंस में ऐड होकर दिखाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे 1600 यूनिट्स और ये 200 यूनिट्स है, तो हम लोग ऐड किए 1800 यूनिट्स आ गया। अब सर यहाँ पे ना अमाउंट है 1740 मतलब 1740, यहाँ पे हम लोग का 15,360, अमाउंट को अमाउंट में ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 17,100। अब सर ये वाला रेट कैसे निकलेगा, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, तो हम लोग का 9.50 रेट निकल के आ जाएगा। क्लियर है बाबू। चलिए हम लोग फिर इसको भी बंद कर लेंगे। और लास्ट हम लोग का बोला है अप्रैल 18 को ना बाबू इशूड हो रहा है, तो सर इशू जो है आपको पता ही है इशूज कॉलम ही लिखाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे कितने इश्यूज हुए बाबू 1000 यूनिट्स, हम लोग के पास बैलेंस में कितना है 1800, तो हम लोग अपने पास यहाँ से इश्यूज कर दिए, यहाँ डायरेक्ट 1000 लिख दिए। अब सर रेट कौन सा लेंगे, तो 9.50 जो रेट है वो आपको यहाँ पुट कर देना है, 1000 इंटू 9.50 9500 आ गया। अब सर बैलेंस कॉलम में कितना हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए मेरा यूनिट से पहले था कितना 1800 और अभी हम लोग इशू किए 1000, तो हम लोग के पास कितना बच रहा है बाबू 800। 1800 माइनस 1000 करेंगे तो 800 बचा है, तो हम लोग बैलेंस कॉलम में लिख दिए। सर अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे तो हम लोग का कितना आया 7600। और सर रेट कैसे निकलेगा, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी 9.50। फिर हम लोग इसको भी बंद किए और ये अमाउंट को नीचे उतार दिए 7600 और यहाँ रिमार्क कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक लिखे और इसको भी बंद कर दिए। क्लियर है बाबू यहाँ तक, जी सर समझ में आ गया। तो चलिए अब जरा होमवर्क भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं हाँ बाबू, इससे आपको दिखेगा अच्छा से, ज्यादा इसका होमवर्क नहीं देंगे, बस क्वेश्चन नंबर 38, बस क्वेश्चन नंबर 38 करिए बाबू। देखो यहाँ पे ना आपको लिफो से भी बोला है ये स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने, और सिंपल एवरेज मेथड से भी, और आपका वेटेड एवरेज मेथड से भी। तो आपको लिफो और वेटेड एवरेज मेथड से सम्स करना है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, शर्माना मत। ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर।